जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का यह नेक्स्ट अध्याय है। इस अध्याय में हम लोग ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, इस वीडियो में दो अध्याय को मैं सम्मिलित किया हूं। एक है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल एवं खिलाफत आंदोलन। ये दो वीडियो को, दो चैप्टर को मैं समाहित किया हूं। इसमें छोटे छोटे चैप्टर हैं परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं इससे भी। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे इस अध्याय से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। आने वाले एग्जामों में पूछने की काफ़ी संभावना होती है। तो हम लोग आधुनिक भारत का यह 21वां वीडियो होगा, 21वां वीडियो होगा। इससे पहले 20 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसका प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? एम.एन. जोशी ने, बी.पी. वाडिया ने, वी.वी. गिरी ने या एस.ए. डोंगे ने? तो ऑप्शन नंबर बी, बी.पी. वाडिया ने भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1918 में बी.पी. वाडिया ने प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन.एम. जोशी, जे.पी. कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। महात्मा गांधी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 1918 में महात्मा गांधी ने, कब? 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बी.टी. रणदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, एन.एम. जोशी। तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय थे जो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी 31 अक्टूबर 1920 में को बंबई में किए थे। एन.एम. जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। और इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इस कारण से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो किस आधार पर हुआ था? जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में स्थापित हुए थे उसके आधार पर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापारिक संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बंबई में कब हुई थी? तो अभी हम जस्ट पढ़ा है 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। संघ की स्थापना, अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना 1920 में, कब? दिसंबर 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। संस्थापक में एन.एम. जोशी थे। संस्थापक सदस्य कौन थे? एन.एम. जोशी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। यदि प्रश्न नंबर 5 को देखें, प्रश्न नंबर 5 में है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 1920 में बंबई में हुई प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रोफेसर मेहता ने, वी.वी. गिरी ने, लाला लाजपत राय ने, एन.एम. जोशी ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा।
लाला लाजपत राय, जो 1920 में स्थापित हुए थे बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसकी प्रथम अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने किए थे। कौन? लाला लाजपत राय ने उसकी प्रथम अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 में जो नागपुर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ये सम्मेलन संपन्न हुआ था, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कौन? जवाहरलाल नेहरू। 1929 में AITUC का, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों के बीच मतभेद हुआ था और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कब? 1929 में ही। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का विभाजन कब हुआ था? 1929 में, और उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, S.A. डोंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था, एम.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इतलवी लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। रूसी पार्टी और व्लादिमीर इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। क्या? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में किया गया था। ठीक है। एम.एन. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वह पहले भारतीय थे। कौन? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय किसके कहने पर गए थे? कहा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. रॉय था पहला भारतीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले। स्थापना 1919 में, मार्च 1919 में हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे? व्लादिमीर इतालवी लेनिन और रूसी पार्टी। तो ठीक है। और किसके कहने पर एम.एन. रॉय गए थे? तो लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे एम.एन. रॉय। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में यदि देखें, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो अक्टूबर 1920 में, कब? 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? H.K. सरकार, P.C. जोशी, M.C. छांगला, एम.एन. रॉय। कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. रॉय थे। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय समूह के मुखिया एम.एन. रॉय थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यानी कि 17 अक्टूबर 1920 में एम.एन. रॉय, अबनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और इसका किसके किसके साथ मिलकर किए थे एम.एन. रॉय ने? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो उस समय अबनी मुखर्जी थे, मोहम्मद अली थे और मोहम्मद शफीक थे। इन सभी के साथ मिलकर 17 अक्टूबर 1920 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ताशकंद में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 9 में है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। तो कानपुर षड्यंत्र था जो साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में है, प्रश्न नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.V. वेल्स और हेराल्ड सार्की तथा रूजवेल्ट से सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की।
तो किसमें की? INS मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरठ मुकदमा। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा में 1929 से 33 के बीच हुई मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रोमारोला तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की थी। तो ऑप्शन कटु आलोचना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण का समय कब से कब था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्रांतिकारी चरण था 1926 से लेकर 1939 तक। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से लेकर 1939 तक। इस दौरान एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद ए डोंगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? 4 ऑप्शन है इंद्रसेन, एम.एन. रॉय, सोमेनेंद्र टैगोर, सचिंद्रनाथ सन्याल। कहा जा रहा है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मार्च 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी। सचिंद्रनाथ सन्याल ने बंदी जीवन नामक किताब भी लिखी थी। सचिंद्रनाथ सन्याल ने कौन सी? बंदी जीवन नामक किताब लिखे थे। किसने किए थे? तो एम.एन. रॉय ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न, और इस अध्याय का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो है, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से संबंधित जो इस अध्याय है, इस अध्याय का ये अंतिम प्रश्न होगा। 13 नंबर प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले मैं प्राचीन भारत का पूरा वीडियो अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। चैप्टर वाइज वो अपलोड है और मध्यकालीन भारत का भी पूरा चैप्टर वाइज अपलोड है वीडियो, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 वीडियो होंगे, 12-17 वीडियो होंगे। और भारतीय संविधान से संबंधित भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तकरीबन 32 वीडियो हैं। उसे भी जाके आप लोग देखें और उसका लाभ उठाएं। आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद अगला चैप्टर खिलाफत आंदोलन चालू करेंगे। इसी वीडियो में सुरेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? सुरेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? भारतीय बोल्शेविक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल या अतिवादी लोकतांत्रिक दल? तो ऑप्शन नंबर बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल। सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल। 1934 में क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1934 में 1934 में की गई थी। कब? 1934 में की गई थी साम्यवादी दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की 1934 में। यार 1934-37 लिखा रहा है, 1934 में की गई थी। सुरेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। सुरेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। सीपीआई से टूटकर बनी हुई थी यह पार्टी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल से टूटकर बनी थी, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन है जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। खिलाफत आंदोलन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। खिलाफत आंदोलन, तो इससे क्या क्या प्रश्न पूछते हैं वो हम लोग देखेंगे और इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए खिलाफत आंदोलन से जो भी प्रश्न है उसे हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न कालानुक्रम के रूप में। फर्स्ट प्रश्न है खिलाफत आंदोलन, चैप्टर खिलाफत आंदोलन से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कोट के सही उत्तर का चयन कीजिए।
खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, प्रारंभ किया था? नीचे दिए कोट में कौन सा चयन कीजिए? तो शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह, अब्दुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन नंबर कथन एक कथन दो सही है और इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किए थे शौकत अली एवं मोहम्मद अली, दोनों भाई थे। इन्होंने ही शौकत अली और मोहम्मद अली मिल करके खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थे। तो ऑप्शन नंबर एक और दो किसमें? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, चार ऑप्शन है इसमें से, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना एवं शौकत अली, या मौलाना अबुल कलाम आजाद एवं रफीक अहमद किंदवई, रफीक अहमद किदवई प्लस शौकत अली। तो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, जो वो कौन कौन सा मुख्य उद्देश्य था ये हमसे पूछा है और चयन उत्तर सही उत्तर चयन करना है। तो यदि हम इसको देखें तो भारत के मुसलमान में ब्रिटिश विद्रोही भावना उत्पन्न करना खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था और मुस्लिम समाज का सुधार। तो एक में है भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, खिलाफत आंदोलन का ये कारण था। तो ये सही है, ये बिल्कुल सही था, खिलाफत आंदोलन का ये उद्देश्यों में से था। और बी में मुस्लिम समाज का सुधार, ये उद्देश्यों में शामिल नहीं था। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, तो ये भी सही नहीं है। और ऑटोमान कांग्रेस की रक्षा और खिलाफत का रक्षा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर एक, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मोहम्मद अली एवं शौकत अली। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, थर्ड तो हो गया था। प्रश्न नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं, रिपीट हो गया है दोस्तों, फिर से हम इसको प्रश्न नंबर 4 पर हम लोग आ जाते हैं। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था वर्ष 1919 में? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी को चुना गया था। वर्ष 1919 में महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्ष चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में है, कहा जा रहा है इसमें कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों के सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इस कारण से किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के समर्थन दिया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? किसने देखा था? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी ने देखा था। महात्मा गांधी जी ने ये कहे थे कि खिलाफत आंदोलन हिंदू और मुसलमानों की एकता का एक ऐसा अवसर है जो पुनः 100 वर्षों के बाद भी प्रस्तुत नहीं होगा। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? हाजी उल मुल्क की पदवी किसने त्याग दी थी खिलाफत आंदोलन के दौरान? 4 ऑप्शन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली या हकीम अजमल खां। तो ऑप्शन नंबर डी हकीम अजमल खां थे, जिन्होंने हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। हाजी उल मुल्क की पदवी हकीम अजमल खां को 1908 में
अंग्रेजों द्वारा प्रदान किया गया था। 1908 में यह पदवी प्रदान की गई थी, जिसे हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के खिलाफ के दौरान ये पदवी को त्याग दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1908 में प्राप्त हुआ था, त्याग दिए थे 1919 में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? ये किसने गांधी जी को सावधान किया था, किन्होंने किया था? ऑप्शन ए में आगा खां जी ने, ऑप्शन बी में अजमल खां, ऑप्शन सी में हसन इमाम, ऑप्शन डी में मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायी को कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, मोहम्मद जिन्ना ने यह कहा था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खलीफा आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन, खलीफा नहीं, खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में भागीदारी की? खिलाफत आंदोलन में। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी एम एन जोस जिन्ना ने, जिन्ना ने किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो एम के जिन्ना, मौलवी हम जिन्ना ने, जो एम के जिन्ना थे वो इसकी भर्त्सना की थी। मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी को धार्मिक नेताओं द्वारा प्रारंभ खिलाफत आंदोलन में भागीदार की भर्त्सना की थी। कौन? तो एन एम जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना ने भर्त्सना की थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम था ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, मुख्य परिणाम यही था, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कहा जा रहा है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन संघ से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वो भी कौन थे? तो ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में महामना मालवीय, सी में लाला लाजपत राय और डी में स्वामी श्रद्धानंद। तो ऑप्शन नंबर डी स्वामी श्रद्धानंद ने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन संघ से या मंच से हिंदू मुसलमान एकता पर भाषण दिए थे। कौन? स्वामी श्रद्धानंद ने 1919 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा को पुनः स्थापना के लिए, सही है, और खलीफा को हटाने के लिए, इसलिए तो खलीफा ने खिलाफत आंदोलन नहीं किया था, या मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। तो सहानुभूति प्राप्त करने के लिए सही है। कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाए जाने के लिए, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही आंसर होगा। कथन नंबर 1 और कथन 3 सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, मदन मोहन मालवीय ऐसे नेता थे जो खिलाफत आंदोलन के खिलाफ आंदोलन का प्रदर्शन नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, मदन मोहन मालवीय शामिल नहीं होते। कौन शामिल नहीं होते? खिलाफत आंदोलन के समर्थक नहीं थे, तो मदन मोहन मालवीय 20 में नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह जिस शहर में हुई थी, किस शहर में हुआ था? कहा जा रहा है, वर्ष 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था,
वह किस शहर में स्थित है? किस शहर में अनुरोध किया गया था 1920 की खिलाफत कमेटी में? तो ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, इलाहाबाद अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इलाहाबाद अधिवेशन में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा जा रहा है, इन मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से ए चिंतन के इस कथन का संबंध है? तो 1857 का विकल्प नहीं। चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत और सहयोग आंदोलन 1922 में। तो खिलाफत सहयोग आंदोलन 1919 से 1922, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। 1921 में मोपला का विद्रोह आंदोलन की शाखा हुई थी। मोपला के विद्रोह आंदोलन की शाखा 1921 में हुआ था। मोपला के आंदोलन की सहायता तो 1921 में कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।